रे फटाका फोड़ फोड़ डीजे बजाओ रे ऐसे कहता ना। एक बार भगवान के नाम न तो लेवा, भगवान हमेशा सुख और दुख दोनों में साथ देते। तो ये प्रकार से भैया चलो आओ कथा माथन कि माता सती के ऊपर मायके में का हुआ थे। मायके में सुंदर भैया महायज्ञ के आयोजन हो गए। राजा दशरथ अपने सब बेटी दामाद ला बुलाए गए, सबके वो यज्ञ में एक स्थान है। कहते नहीं भैया हम मन जैसे नॉर्मल पूजा भी करा था ना, तो जैसे पूजा में माँ बाप बैठे ना तो उखर छोर ला बांधे के बहनी मन के हक होते, बेटी मन के हक होते। उसी प्रकार से राजा दक्ष के यज्ञ में हर बेटी दामाद के एक एक स्थान रखे गए, लेकिन वो स्थान में माता सती के हवई की नहीं। चलो आगे चौपाई में देखते कहा थे कि दक्ष न कछु पूछी कुशलता सती बिलो की जरे सब गाथा सती गाई तब जागा कतहु न दिखे समूह गाथा माता जब सती के पास आईस मुस्कुरा के बात करीस, बहिनी मन मुस्कुरा के बात करीस, तब दक्ष जी न तो ओखर पास में आईस न तो ओला नजर उठा के देखिस। कैसे भैया की सतही बिलो की जरे सब गाथा। सती जी ला जब देखिस ना तो दक्ष जी के अंग अंग फड़क गए भैया, गुस्सा क्रोधित हो गए। अब ये सती के ऊपर गुस्सा न है, ये गुस्सा का है शंकर जी के ऊपर गुस्सा है। भैया दक्ष जी अभी घमंड में है, पद के घमंड में बोला यही अभी तक यही लगा थे कि सब समाज के बीच में शंकर मोर पावला परिस्था भरना है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये दुनिया में लाने वाला ही वो प्रभु त्रिकालदर्शी शंकर जी है। तो बोला प्रणाम करना चाहिए कि दक्ष जी ला। और यही घमंड में भैया दक्ष जी अपन बेटी ला भुला गए, अपन दामाद ला भुला गए। और ओकर हर एक अंग अंग क्रोध के मारे फड़ के लागिस भैया। कहा थे कि सती जाए देखिब तब जागा कतहु न दिख समूह कर भागा। अपन पिता द्वारा करे अपमान ला माता सती नजरअंदाज करे कि का हो गए, पिता मोर साथ अच्छे से बात नहीं करे, मोर माता तो मोर साथ अच्छे से मिले, मोर बेटा भी जागा। यज्ञ के पास जब माता सती पहुँचते तब कतहु न दिखे शंभु करे भागा। लेकिन वो यज्ञ के आसोपास का दूर दूर तक भगवान शंकर की स्थान नहीं रही से। माता मन में बहुत दुखी हुई से बहुत कोसे लागे सपना आपला कि तब चित चढ़े जो शंकर कहियो प्रभु तुमान समझूर दहियो। तब भैया माता सती ना फट से विचारे कि तभे स्वामी मोला यहाँ भेजे बड़ी निकार करत रहे से। सही बात है भैया, जहाँ हमार अदर व्यवहार न मिले हमला वो जगह में जाना चाहिए।